दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर देश कुवैत की। एक ऐसा देश जहां पर दुनिया की सबसे पहले समुद्री बोट चली थी और यही वो देश था जहां से कई सारे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया था। दोस्तों इस देश के लोग पैसा बहुत कमाते हैं, इसलिए इनके पास पैसों की गर्मी होती है और अगर आप इस देश की लड़कियों को एक बार देख लोगे तो आप हैरान रह जाओगे। इस देश की आबादी दिल्ली के किसी कॉलोनी से भी कम है। एक ऐसा देश जहाँ पर हद से ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसके पैसों के सामने अमेरिका और इंग्लैंड भी फीके पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो देश सबसे अमीर देशों में से एक है और उसका नाम कुवैत है। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमडी अतीक और आप देख रहे हैं AR सब फैक्ट चैनल। दोस्तों कुवैत का पूरा नाम दौलत अल कुवैत है। साथ ही इस देश की स्थापना 1613 में हुई थी और कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। दोस्तों इस देश की कुल आबादी 3 लाख के आसपास मौजूद है और कुवैत की कुल पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर 240 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में देखे जा सकते हैं। कुवैत में 100% लोग शहरों में रहते हैं। इसका मतलब कुवैत में कोई भी गांव नहीं है और कुवैत सिटी को कुवैत का हार्ट माना जाता है। कुवैत की सीमाएं इराक और सऊदी अरब से जुड़ी हुई है। पर्जिया की खाड़ी तट पर स्थित इस शहर में पार्लियामेंट हाउस और ज्यादातर सरकारी दफ्तर मौजूद हैं। दोस्तों कुवैत सिटी को देश की राजधानी होने के साथ साथ इसे देश का कल्चर और इकोनॉमिक राजधानी भी माना जाता है। दोस्तों कुवैत की बहुत सी बड़ी कंपनियों और निकायों के हेडक्वार्टर यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही ये अरब जगत का एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी है। दोस्तों कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है जो दुनिया की सबसे महंगी करेंसियों में से एक है और सन 2013 में कुवैती करेंसी को दुनिया का सबसे महंगी करेंसी होने का दर्जा दिया गया। आज के समय में एक कुवैती दिनार 242 इंडियन रुपए के बराबर है। अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो एक बार जरूर सोचें। दोस्तों कुवैत के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल का भंडार मौजूद है और ये अपना 60% तेल एशिया में ही एक्सपोर्ट करता है। कुवैत का तेल भंडार दुनिया का 6वां सबसे बड़ा तेल भंडार है जिसकी खोज सन 1934 में हुई थी। दोस्तों कुवैत कितना अमीर देश है ये तो आप जान चुके हैं। कुवैत के लोगों के पास बेशुमार पैसा मौजूद है और यहाँ की ज्यादातर आबादी अमीर है और इनके अमीरी का जलवा चारों तरफ छाया हुआ है और कुवैत के एक व्यक्ति की आय $71,000 है। जी हाँ, इंडियन रुपए के हिसाब से 53 लाख रुपए। दोस्तों यहाँ के लगभग हर एक इंसान के पास अपनी अपनी कंपनी मौजूद है, इसलिए कुवैत की कुल 70% आय वहाँ की इंडस्ट्रीज से आती है। इनकी लाइफ स्टाइल भी कमाल की है और वे लोग महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और एक से बढ़कर एक शानदार घरों में रहते हैं। मतलब कि सब के सब अमीर हैं। दोस्तों दुनिया के सबसे गर्म देशों की लिस्ट में कुवैत का भी नाम आता है। कुवैत तो छोड़िए, लगभग सभी के सभी अरब देशों में गर्मी पड़ती है। गर्मी की वजह से वहाँ के लोगों की हालत खराब हो जाती है और यहाँ पर दिन में टेम्परेचर 55 डिग्री तक चला जाता है। जी हाँ, 55 डिग्री। लेकिन जैसे ही कुवैत में भयानक गर्मी पड़ने लगती है वैसे ही यहाँ पर काम करने का तरीका भी बदल जाता है। यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं उन्हें 2 शिफ्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और एक शिफ्ट सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की होती है और फिर शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक होती है। दिन के समय यहाँ पर आपको कोई भी बाहर घूमते हुए नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पर जो बाहर निकलता है वो बीमार हो जाता है तेज गर्मी की वजह से। दोस्तों कुवैत एक मुस्लिम देश है और यहाँ पर कुछ कानून बहुत ही ज्यादा सख्त हैं। ये दुनिया के उन देशों में आता है जहाँ पर शराब पीना, बेचना या लेकर जाना पूरी तरह से बैन है। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों के बारे में बात करें तो कुवैत इस लिस्ट में भी सबसे आगे है। जी हाँ दोस्तों, कुवैत की औरतें हद से भी ज्यादा खूबसूरत होती हैं और उनकी खूबसूरती देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सख्त नियम है। अगर आप कुवैत की किसी महिला को गिफ्ट देना चाहते हो तो वो महिला आपके गिफ्ट को लेने के लिए नहीं आ सकती है, बल्कि यहाँ के नियम के अनुसार उसके माता पिता या फिर उसका भाई आएगा। इतने एडवांस होने के बावजूद भी कुवैत में महिलाओं को लेकर उनकी सोच पुराने समय की है। कुवैत में पहली बार 2006 में वहाँ की महिला को वोट डालने का अधिकार मिला। उससे पहले यहाँ पर सिर्फ पुरुष को ही वोट देने का अधिकार था। इसको लेकर महिलाओं ने कई सारे प्रोटेस्ट किए, तब जाकर 2006 में आखिरकार वोट डालने की मान्यता दी गई और अब तो कई महिला सांसद भी हैं और उन्होंने भी कई सारे काम किए हैं और वहाँ के लोग भी अब जानते हैं कि पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार देना चाहिए। दोस्तों कुवैत के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा पारिवारिक माने जाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक कुवैत के लोग अपने खाली समय में परिवार और गिने चुने दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। क्या आपको पता है कुवैत में पीने वाले पानी की कीमत खाना बनाने वाले सिलेंडर से भी कई गुना ज्यादा है क्योंकि कुवैत में बहुत ही कम बारिश होती है और देखा जाए तो एक साल में औसतन 2 दिन तक ही बारिश होती है जो कि पूरी दुनिया से बहुत कम है। इसलिए यहाँ पर समुद्र के पानी का ही इस्तेमाल सभी जगह पर किया जाता है। समुद्र के नमकीन पानी को ही मशीन की सहायता से नॉर्मल पानी में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कुवैत से जिस दिन तेल खत्म हो जाएगा उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है तो आप सभी का जवाब होगा
होगा बुर्ज खलीफा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले 8 से 9 साल बाद बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग कुवैत बनाने जा रहा है और उसका नाम बुर्ज मुबारक अल कबीर है। कहा जाता है कि कुवैत की सरकार ने इसे चैलेंज के तौर पर लिया है। शायद बुर्ज मुबारक अल कबीर 2030 तक पूरी तरह से बना दिया जाएगा। कुवैत सरकार को पूरा भरोसा है इस टावर के बनने के बाद देश में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आएंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुवैत में ट्रेन यात्रा की कोई भी सुविधा नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कुवैत के पूरे देश में कहीं भी ट्रेन की सुविधा नहीं है। वैसे भी इतनी कम आबादी वाले देश में ट्रेन की क्या जरूरत है, क्योंकि वहाँ के लोग महंगी से महंगी कारों में जो घूमते हैं। कुवैत में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम कुवैत यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना 1966 में की गई। हालांकि इसमें ज्यादातर कुवैती लोग पढ़ते भी नहीं है और स्कूल खत्म करते ही आधे से ज्यादा बच्चे इंग्लैंड या फ्रांस में पढ़ने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट मूवी को आपने एक बार जरूर देखा होगा और ज्यादातर लोगों को उस मूवी के बारे में न पता हो तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल 1999 में कुवैत पर आतंकवादियों का हमला हुआ था और ये हमला बहुत ही भयानक था, जिसकी वजह से 1,70,000 भारतीय नागरिक फंसे हुए थे। 13 अगस्त 1990 को 1,70,000 भारतीय नागरिक को भारत के द्वारा वापस लाया गया था और ये इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था और इसे हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, कुवैत में कैमल की रेस बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और यहाँ पर लोग ऊँट की रेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में आते हैं, लेकिन 2005 के बाद इस रेस में बच्चों की एंट्री में पूरी तरह से बैन कर दिया गया। लेकिन ये फिर भी ये रेस पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। 2006 में कुवैत की सरकार ने पैसे और टेक्नोलॉजी दोनों की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई। कुवैत में 2006 में कैमल रेस को बैन करने के बावजूद भी कैमल की रेस को करवाया गया और इस रेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक भी इंसान की मदद भी नहीं ली गई। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना इंसानों के आखिरकार ऊँटों की दौड़ को करेगा कौन? दरअसल इस रेस को रोबोट की मदद से करवाया जाता है, जो कि बहुत ही यूनिक है। क्या आप जानते हैं कि कुवैत में दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग एरिया है और यहाँ पर लगभग 80 लाख टायर पड़े हुए हैं और हर साल इस जगह पर लगभग 90 लाख 1 करोड़ तक टायर डंप किया जाता है और इस टायर डंपिंग एरिया को आप प्लेन से भी देख सकते हैं। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। कुवैत की शाम बहुत ही ज्यादा हसीन होती है और भयानक गर्मी की वजह से यहाँ पर दिन के समय तो कोई भी बाहर नहीं निकलता, लेकिन शाम के समय यहाँ पर फुल मस्ती होती है और कई सारे नाइट क्लब हैं जहाँ पर कमाल का डांस किया जाता है। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कुवैत की कुछ शानदार जगहों के बारे में जहाँ पर आप सभी लोग घूम सकते हो। साथ ही मैं आपको बताऊंगा यहाँ के वीजा प्रोसेस में कितना पैसा खर्च होता है। कुवैत का टावर कुवैत सिटी का प्रमुख स्थलों में से एक है। यहाँ का टावर जो कि शहर का लैंडमार्क है और ये 3 टावरों से मिलकर बना है। 2 टावरों को पानी के कंटेनर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और तीसरा टावर एक लाइटिंग पोल है और इनमें से सबसे ऊंचा टावर 180 मीटर का है और इसमें 4500 लीटर पानी रिजर्व किया जाता है और 90 गैस रेस्टोरेंट है। दूसरा टावर 46 मीटर ऊंचा है और इसका इस्तेमाल भी केवल पानी के भंडार के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है और इसके रंग बिरंगे रूप के कारण बेहद ही खूबसूरत दिखता है। लिबरेशन टावर दुनिया के सबसे ऊंचे इमारतों में से एक है जिसकी ऊंचाई 1220 फीट है और कुवैत सिटी का ये एक फेमस टूरिस्ट टावर है। ये टावर एक राष्ट्रीय स्मारक है। दूरसंचार होने के बावजूद भी इसमें एक रेस्टोरेंट है और एक ऑब्जर्वेशन डेक है। ये इमारत एक सेरेमिक टाइल से बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लिबरेशन टावर आईफिल टावर से 40 मीटर ज्यादा ऊंचा है। अब आप जब भी कुवैत जाना तो आप इस जगह पर एक बार विजिट जरूर करें। फ्लाइका आइलैंड दोस्तों 12 किलोमीटर लंबा और 6 किलोमीटर चौड़ा ये द्वीप कुवैत सिटी से 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये कुवैत का एक प्रमुख स्थल है। इस द्वीप पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मनुष्यों का निवास था। इस द्वीप पर ग्रीक आक्रमणकारियों ने अपनी बस्ती बसाई थी। बुबियान आइलैंड को कुवैत के सबसे बड़े द्वीपों में से एक माना जाता है जो पर्जिया की खाड़ी के नॉर्थ वेस्ट के कोने में है। माइग्राटेक और वर्डनेस्ट को टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। अगर आप वहाँ हुए तो आपको इन वर्ड की कुछ अजीब प्रजाति देखने को मिल सकती है। लोकल लोग इस आइलैंड पर पिकनिक मनाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही शांत है। इस आइलैंड की पॉपुलैरिटी को देख के ऐसा लगता है कि फ्यूचर में एक अच्छा शिपिंग पोर्ट साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आप कुवैत जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि कुवैत का वीजा सबसे कम समय में मिलता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आपको 7 दिन के अंदर ही वीजा मिल जाएगा। दोस्तों, कुवैत का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें।